हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब करते हैं कि अच्छे हों। आज देखिए, आज हम पर्टिकुलर के फार्मूला पूरी सिद्ध कर चुके हैं। आज हम चालू करेंगे मुख्य मान निकालना कि मुख्य मान कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मुख्य मान निकालने के कुछ सूत्र बता रहे हैं, उनके लिखिए। तो मुख्य मान निकालने के अंतराल मतलब मुख्य मान निकालने के लिए कुछ अंतराल होते हैं। और अंतराल कैसा होता है, जैसे y बराबर साइन इनवर्स x ये होता है। इसका जो मुख्य अंतराल होता है वो होता है -π/2 से +π/2 होता है। और नेक्स्ट होता है y बराबर cos इनवर्स x। तो cos का मुख्य अंतराल होता है 0 से पाई। फिर तीसरा होता है y बराबर tan इनवर्स x। तो tan का अंतराल ये होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। फिर y बराबर cot इनवर्स x जो होता है 0 से पाई होता है। पांचवा होता है कोसिक जो होता है कोसिक इनवर्स y बराबर कोसिक इनवर्स x जो होता है इसका अंतराल होता है -π/2 से +π/2, लेकिन 0 को छोड़कर, इसको छोड़कर 0 को छोड़कर। और छठवां होता है y बराबर sec इनवर्स x होता है 0 और पाई, लेकिन इसमें 90 को छोड़कर, इसको छोड़कर 90 को छोड़कर। ये मुख्य मान अपन अभी यूज करेंगे। ये पूरे के पूरे मुख्य मान आप लोग याद कर लीजिएगा। और इन्हीं को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रांत बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन? प्रांत बोलते हैं। इनवर्स त्रिकोणमिति के प्रांत भी बोला जाता है इनको। कई वैल्यू हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे अब सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, सॉल्व करना है मुख्य मान कुछ, तो कुछ हम एग्जाम्पल बता रहे हैं किस टाइप से लेना। मान लीजिए कुछ साइन की कुछ ग्राफ होते हैं। तो जैसे अपन साइन होता, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मुख्य मान ज्ञात करना नंबर 1। मान लीजिए कि साइन इनवर्स -1/2 है। अब इसका मान चाहिए हमें, मुख्य मान चाहिए। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान चाहिए कि कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके बराबर पे मान लेंगे कुछ भी वैल्यू। माना कि y है साइन इनवर्स -1/2। जब तक भाई ए थीटा प्लस का नहीं होगा तब तक हम इसका मान परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको सबसे पहले हम थीटा को क्या बनाएंगे? प्लस का। तो प्लस का बनाने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे कि हमें मालूम है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो साइन इनवर्स थीटा होता है। इस वाले सूत्र का उपयोग यहाँ कर देंगे। तो y हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए थीटा प्लस का हो गया। अब वैल्यू पता होना चाहिए आपको कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो साइन में 1/2 मान जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। उसको रेडियन में लिख लीजिएगा, π/3, π/6 बराबर होता है 1/2 की। तो हम इसको पुटअप कर देंगे इसकी जगह। तो देखिए y बराबर माइनस
साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 ये हो जाएगा। अब इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा की, ये परिवर्तन हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 जो कि लाइक करेगा इस रेंज पर माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाइक करेगा। ये हो जाएगा आपका अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार मान लीजिए कॉस पे आता है तो देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्य मान निकालने के लिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए कॉस में आता है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब क्या करेंगे इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए तो आप करेंगे सीधा सॉल्व। यहाँ सॉल्व लिखेंगे तो माना पे माना कि क्या मान लेंगे इसके बराबर पे y चल रहा है तो y बराबर है अपना cos इनवर्स माइनस 1/2 मान लिया। अब cos में थीटा हमारा माइनस का है तो हम इस पर फार्मूला का यूज करेंगे। हमें मालूम है कि cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। अब इस वाली वैल्यू को पुटअप कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब ये कॉस पे किसकी वैल्यू होती है 1/2 तो कॉस पे वैल्यू होती है 60 डिग्री की जो कि 1/2 होता है। अब इसको मान रख दीजिए तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। अब क्या करेंगे हम फार्मूला यूज करेंगे कॉस और कॉस थीटा बराबर होता है थीटा के। तो अब देखिए थीटा की जगह क्या रखा हुआ पाई बाई 3 तो पाई माइनस पाई बाई 3। अब सॉल्व कर लेंगे तो 3 कम 3 में से पाई चला जाएगा तो 2 पाई बाई 3। अब इसकी रेंज पता होना चाहिए कॉस की क्योंकि मुख्य मान चाहिए तो उस रेंज के अंदर ही आना चाहिए। तो ये बिलोंग्स करना चाहिए किस पर 0 से पाई के बीच में। अब देखिए बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा तो समझिए ये होता 60 डिग्री 2 का गुणा तो 60 दूनी 120 जो कि 0 और 180 के बीच के अंदर का है। इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये हो जाएगा अपना सॉल्व। इस टाइप से आएंगे कॉस पे और एक और माइनस पे बता रहे हैं हम। पहले इनको प्रैक्टिस कर लीजिए फिर प्रश्नावली उदाहरण एक तरफ से होगा। तो आप देखिए इनको। अब मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक 10 में दिया जाए तो क्या होगा उसके लिए देखिए क्वेश्चन है मान लीजिए 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लो 10 में आता है tan इनवर्स कोष्टक -√3। अब इसका कहेगा मुख्य मान ज्ञात कीजिए तो क्या करोगे सबसे पहले इसको मान लेंगे माना y बराबर tan इनवर्स -√3। इसको हमने मान लिया कि y के बराबर। अब हमें मालूम है जब तक ये थीटा प्लस का नहीं हो जाएगा तब तक हम अंदर की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है tan इनवर्स थीटा के। इस वाले फार्मूला से हम परिवर्तन कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। अब हमें पता होना चाहिए कि tan में √3 मान किसका होता है। तो देखिए tan में √3 मान होता है 60 डिग्री का तो tan पाई बाई 3 बराबर होता है √3। अब इस वाली वैल्यू को हम रख देंगे तो y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स की वैल्यू किसकी हो जाएगी इस वाले की तो अंदर आ जाएगा अपना tan पाई बाई 3। अब क्या करेंगे हम इसके लिए यहाँ रख देंगे वैल्यू तो हो जाएगी tan इनवर्स tan थीटा बराबर हो जाएगा थीटा की
जो कि y बराबर हो जाएगा -10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, π/3 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है -π/2 से +π/2 तक। ये हो जाएगा इसका मुख्य मान, ये वैल्यू जो हो गई इसकी मुख्य मान हो जाएगी। अब बताइए इस वालों को में कोई दिक्कत हो?